बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का मामला। हमले में आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार दिया गया है। एनआईए एटीएस की विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया है। मुर्तजा की सजा पर 30 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। गोरखनाथ थाना में 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के खिलाफ एफआईआर यहां दर्ज कराई गई थी। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था। इस पूरे मामले में अब आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार हो चुका है। अब आपको जरा ये समझा देते हैं कि किस मामले में अहमद मुर्तजा को दोषी करार यहां पर दिया गया है। तो गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया था और उसी मामले में यहां पर मुर्तजा को दोषी करार दिया गया है। एनआईए और देखिए एटीएस की विशेष अदालत ने यहां पर दोषी ठहराया है मुर्तजा को। 30 जनवरी को इस पूरे मामले में आगे अब सजा सुनाई जाएगी मुर्तजा को। एनआईए एटीएस की विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया है। 4 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोप लगा था। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पर हमला हुआ था 4 अप्रैल 2022 को और इसका आरोप मुर्तजा पर है। अहमद मुर्तजा पर पीएससी के जवान पर हमला करने का आरोप है। अहमद मुर्तजा ने राइफल छीनकर हमले की कोशिश देखिए यहां पर की थी। 2015 में आईआईटी से पास आउट है हमले का ये दोषी अहमद मुर्तजा। तो इस मामले में अब जाकर के 30 जनवरी को सजा सुनाई जानी है आरोपी मुर्तजा को। विवेक त्रिपाठी यहां पर हमारे साथ इस पूरी खबर पर बन चुके हैं अधिक अपडेट के साथ। विवेक, इस वक्त ये बड़ी खबर है गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था, इस मामले में अब आरोपी मुर्तजा दोषी सामने आ चुका है। बिल्कुल, देखिए मुर्तजा ने जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था वो एक बहुत बड़ी घटना थी और लोन वुल्फ अटैक उसको नाम दिया गया था। जिस तरह से विदेशों में हमले होते रहे हैं, एक व्यक्ति या तो चाकू या बंदूक के जरिए हमला करता है और नरसंहार करता है। बाकायदा असलाहा छीनने की कोशिश की थी मुर्तजा ने पीएसी के सिपाही अनिल कुमार से और उसका इरादा ये था कि उसका असलाहा जो असॉल्ट राइफल थी उसको छीन कर गोलियाँ बरसा सके। चूँकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, गोरखनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर सुरक्षा का भी पर्याप्त इंतजाम है। लेकिन मुर्तजा जो केमिकल इंजीनियर है और उसने कोविड के पहले उसको नौकरी से निकाला गया था, छोड़ा था उसने वहाँ से मुंबई से और उसके बाद गोरखपुर में अपने घर आ गया था। उसके बाद से वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आतंकवादी संगठन है उनसे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा और उसके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले थे, वो सब इस बात की पुष्टि करते हैं। उसी दिन जब हमला किया था मुर्तजा ने, उसी दिन उसको घेर कर पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसकी जाँच मामले की एटीएस को दी गई थी। यूपी एटीएस जांच कर रही थी, एनआईए भी इन्वॉल्व थी। चूंकि बहुत बड़ा ये मामला था, लोन वुल्फ अटैक को साबित करना था और जिस विदेशों में कई बार हमने देखा हमले हुए हैं, लोगों ने अकेले दम पर आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और बड़े पैमाने पर नरसंहार करते हैं। यही मुर्तजा की कोशिश थी और पाकिस्तान के कई हैंडलर्स के वो लगातार संपर्क में था और उनसे जो गाइडेंस है वो ले रहा था। व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम ऐप के जरिए, पेपल ऐप है उसके जरिए बहुत सारे गाइडेंस उसको मिले थे। मुर्तजा के लैपटॉप में बहुत सारी जानकारियां मिली थी, उसके मोबाइल फ़ोन से मिली थी, उसके पास से जो डिवाइसेस बरामद हुई थी उनसे बहुत सारी सामग्री भी मिली थी जो एक तरह से आपत्तिजनक सामग्री कहा जाता है उसको। उर्दू भाषा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, उनको हिंदी भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया तो बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए थे जो उसके आतंकवादी, एक ब्रेन वॉश किए गए आतंकवादी की तरफ इशारा करते थे। अब जुड़े हुए थे तो बड़े लेवल पर अकेले ये काम करना तो संभव नहीं है। क्या कोई और भी इसमें शामिल था? क्या कोई नाम सामने आ पा रहा है? देखिए, उसको सोशल मीडिया के जरिए उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मुर्तजा के पास से जो वीडियो मिले थे वो खासकर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके वीडियोस थे, उनके लगातार संपर्क में था। इसीलिए एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और जांच एटीएस कर रही थी, यूपी एटीएस कर रही थी। लेकिन एनआईए ने अपनी तरफ से जो सुओ मोटो होता है उसको लेकर पूरे मामले में एटीएस और एनआईए ने बड़े लेवल पे जांच की है। नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से ही, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था, इस मामले में अब जो नाम सामने आया है अहमद मुर्तजा दोषी करार दे दिया गया है। हमारे साथ बने हुए हैं, आप अधिक जानकारी आपसे लेंगे नीरज, जो कि इस पूरे मामले में देखिए विवेक भी जानकारी दे रहे हैं कि विदेशों से भी तार जुड़े हुए थे। क्या और भी नाम सामने आ पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी तो जो नाम इनके आया अहमद मुर्तजा का ही नाम सामने आया था, लेकिन ये पुख्ता सबूत मिल गए थे कि इसके विदेशी जो आतंकी संगठन है उसको इसने फंड मुहैया कराया था। चूंकि ये खुद भी इंजीनियर रहा है और काफ़ी साल तक इसने नौकरी भी की है
और इसने काफ़ी फंड विदेशी जो आतंकी संगठन है उनको उपलब्ध कराए थे और ये लगातार संपर्क में बना हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपको बता दें कि 3 अप्रैल की शाम 7 बजे का वो समय था जब इसने हमला किया था गोरखनाथ मंदिर पर, और रमज़ान का पहला दिन था और उस दिन को इसने चुना हमले के लिए। और जब इसके पिता से हम लोगों ने बात की थी एबीपी गंगा की बातचीत में, इसके पिता ने बताया था कि ये मानसिक रूप से बीमार है और इसका कई जगहों पर कई राज्यों में अलग अलग इसका इलाज भी चल रहा था। लेकिन अब जब इसको दोषी करार दे दिया गया है तो ये बात साफ हो गई है कि इसके मंसूबे जो थे जब सुनाई जाएगी। अहमद मुर्तजा को बहुत शुक्रिया। विवेक और नीरज, आप दोनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस पूरे मामले में ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।